माननीय श्री चंद्रशेखर महादेवराव तड़से इनके सेवानिवृत्त दिन के अवसर पर आइए जानते हैं इनके लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें और इनका संघर्ष। चंद्रशेखर जी का जन्म 14 जुलाई 1963 में महाराष्ट्र स्थित चिकना नाम के गांव में हुआ था। वे अपने 2 भाई व 3 बहनों के साथ रहते थे। उनके पिता शिक्षक और मुख्य प्राध्यापक होने के कारण उन्हें कई गांवों में घूमना पड़ा। इस प्रकार उन्होंने भूगांव, वडोदा, विहिरगांव, खेड़ी, गोंडेगांव इन गांवों में अपना 10वीं तक का शिक्षण प्राप्त किया। उनका जीवन बहुत गरीबी में गुजरा, मगर मन में एक चाह थी कुछ बनने की और कुछ हासिल करने की। वो अपना उच्च शिक्षण प्राप्त करने के लिए नागपुर में आए और नागपुर में उन्होंने 12वीं और बीएससी में ग्रेजुएशन किया। नागपुर में शिक्षा के दौरान उन्होंने अपना खर्च निकालने के लिए कुछ छोटे मोटे काम किए, जिनमें से एक काम ये है कि वे साइकिल पे सब्जियां बेचा करने जाते थे। उन्होंने 24 मार्च 1983 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी नागपुर में एग्जामिनर की पोस्ट पर कार्य ग्रहण किया। आज वे अपने 40 वर्ष की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनका एग्जामिनर से लेके तो चार्जमैन तक का सफ़र कैसा रहा, आइए जानते हैं। और अपने करियर के आखिरी के 2-3 वर्ष आपके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। अब जैसा नेक दिल इंसान, काम के प्रति समर्पित व्यक्ति, क्या काम करना है, किस तरह का रिकॉर्ड रखना है, पर्टिकुलरली एज ए इंस्पेक्टर किस तरह का काम होना चाहिए, ये सब बहुत बखूबी से निभाने वाले आपका व्यक्तित्व था। मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको कि आप जो आपने डिसिप्लिन लाइफ सेवा में रहते हुए दिया, उसी तरह से उस डिसिप्लिन को बनाए रखें और बाकी की ज़िंदगी हंसी खुशी से आपके सेवानिवृत्त होने के पश्चात के लाइफ के लिए प्रार्थना करता हूँ। विश यू ए वेरी हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। ओके, चंद्रशेखर तड़से जी। तड़से अंकल हमारे बीच इस क्यूसी सेक्शन में 20-22 साल से काम कर रहे हैं। मेरे को इस सेक्शन में ज्वाइन करके 13 साल ही हुए हैं। इस उपरांत तड़से अंकल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे अपने काम सीखने के लिए भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है। इस तड़से अंकल को कोई भी काम कभी भी देते हैं तो वो अपना काम बहुत बखूबी से निभाते हैं और कभी भी अब कोई भी काम के लिए नहीं बोलते। वो उनका हंसमुख चेहरा देख के वो काम इतने अच्छे से कर लेते हैं कि किसी को पता नहीं चलता है कि वो काम कैसे हो जाता है करके। उनको अपने काम के बारे में हर एक चीज़ का नॉलेज है और वो क्यूसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। क्यूसी बोलेगा तो हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जो कस्टमर को जो प्रोडक्ट हम लोग देते हैं वो लास्ट इंस्पेक्शन क्यूसी करता है। तो उस चीज जगह तड़से अंकल ने अपना काम बखूबी अच्छे से निभाया हुए है और अपना हर नॉलेज, उनके पास जितने भी नॉलेज है वो दूसरों को भी वो देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपने पास ही सीमित रखते हैं, ऐसा नहीं, वो अपने सभी भाइयों को वो नॉलेज देते हैं और क्यूसी के बारे में, हर प्रोडक्ट के बारे में वो सिखाते हैं। अभी सेकंड इनिंग जो बोलता हूँ मैं तड़से अंकल के बारे में, वो ये है कि इस फर्स्ट इनिंग में जैसा काम किए वैसे सेकंड इनिंग भी उनका अच्छा से रहे। और 2 शब्द बोल के मैं अपना ख़त्म करता हूँ। नमस्कार। तडसे काका आणि माझी ओळख जेव्हा मी पहिल्यांदा ऑर्डिनन्स फॅक्टरीमध्ये रिक्रूट झालो होतो तेव्हापासून आहे। तेव्हा ते गेज रूममध्ये काम करायचे आणि गेजेसचं काम बघायचे। तेव्हा त्यांच्याशी माझं एवढं काही खूप जास्त इंटरेक्शन व्हायचं नाही, पण नंतर जेव्हा ते चार्जमन झाले तेव्हा आमचं हळूहळू इंटरॅक्शन वाढलं। त्यात मग कलिग म्हणून जे नातं असतं त्याच्या पलीकडे मग आम्ही एकमेकाचे मित्र किंवा ते माझे एक मार्गदर्शक म्हणून नेहमीच मी त्यांच्याकडे आपल्या ज्या काही माझ्या आयुष्यामध्ये दुविधा आहेत किंवा काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते नेहमी त्यांच्याशी डिस्कस करायचो। आणि आता म्हणायचं म्हणलं तर त्यांचं जे उर्वरित आयुष्य आहे जे ते रिटायरमेंट नंतर घालवणार आहेत
त्यांच्या आयुष्यासाठी मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. त्यांचं आयुष्य आनंदीमय आणि सुखात जावं ही ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे. यानंतर त्यांचा जो वेळ आहे तो त्यांच्या परिवारासोबत काकूसोबत आनंदाने जावा आणि त्यांना जीवनात सर्व जे काही सुख आहे ते सर्व लाभावे ही ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे. तरसे साहेब आणि माझी ओळख 3 वर्षांपासून आहे, पण त्यांना भेटल्यानंतर या 3 वर्षात मला असं वाटते की आमची 30 वर्षांची ओळख झाली आहे. 30 वर्षांपासून ओळख आहे, कारण त्यांचा स्वभाव खूप शांत, त्यांची काम करण्याची पद्धत वेगळी आहे. ते खूप सेक्शनमध्ये जे पण क्रिटिकल वर्क आहे त्यांना जर दिलं तर ते खूप चांगल्या प्रकारे पार पाडतात आणि त्यांचा जो स्वभाव आहे, सगळ्यांना घेऊन चालायचा स्वभाव आहे, सगळ्यांना मिळून मिसळून राहण्याचा स्वभाव आहे. आणि त्याचं उदाहरण म्हणजे त्यांची सर्व्हिस जवळपास 40 वर्ष सर्व्हिस झालेली आहे आणि 3 वर्ष अप्रेंटिस, असे 43 वर्ष त्यांनी ऑर्डनन्स फॅक्टरी अंबाझरीमध्ये काढली. दुसरी गोष्ट म्हणजे तरसे साहेबांचे रिटायरमेंटच्या अगोदरच त्यांचे पूर्ण वैयक्तिक जबाबदाऱ्या त्यांनी पार पाडल्या आहेत आणि ते आता फ्री झाले आहेत आणि निवृत्तीनंतर ते आता आपलं आयुष्य चांगलं घालवावं अशी आमच्या सगळ्यांकडून त्यांना शुभकामना है. बेहौस रिटायर्ड हो रहा है तू, बड़े गंभीर रेस का घोड़ा है तू तो अभी बहुत दूर तक चलना है. एक पुराना वाकया शेयर करता हूँ. जब हम लोग पहले पिक्चर जाते थे तो पिक्चर की टिकट्स निकालने की जिम्मेदारी तेरी हुआ करती थी और तू जिस तरह से पिक्चर टिकट्स हम लोग के लिए लाता था अपने कपड़े उपड़े उतार के, वो अभी भी याद है. भले ही हम रोज़ नहीं मिलते लेकिन हम जब भी मिलते हैं तो बड़े बॉन्डिंग के साथ मिलते हैं. मैं अभी फंक्शन में तो नहीं आ सका लेकिन जल्द ही तेरे से आके मिलूँगा, बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे. ऑल द बेस्ट. ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज जब तू रिटायर्ड हो रहा है तब तेरे बारे में क्या कहना. तेरा कर्म ही तेरी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं. आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं. तेरे लिए तो ये गाना बनता है, तेरे जैसा यार कहा ऐसा यार. उनका रहन सहन और उनका फिटनेस सबके लिए एक मिसाल है. आज 60 वर्ष के होने के बावजूद भी वो उतने ही जवान और तंदुरुस्त है. जब उनके बेटे को कोई बोलता है कि वो पिता कम और बड़े भाई ज़्यादा लगते हैं तो उसे उस बात का अभिमान होता है. इस सेवानिवृत्त दिन के अवसर पर मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आज तक आपने अपनी सारी ज़िंदगी अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए बिता दी. आपने हम लोगों के लिए इतना सब कुछ किया कि हम शायद कभी उतना किसी के लिए ना कर पाए. अभी आपसे बस यही कामना है कि आप अपनी सेकंड इनिंग अपने लिए जियो, अपने खुशियाँ पूरे करो, अपने हर सपने पूरे करो. हैप्पी रिटायरमेंट्स डे पापा. थैंक यू. वन टू थ्री जोर से.